बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 55,399 की वीकली क्लोजिंग, राउंड फिगर में बात कर लेते हैं। 55,400 का वीकली क्लोज आया है और जो कि लास्ट फ्राइडे को बाज़ार ने 1250 पॉइंट की जो है वो एक तेज़ी दिखाई दोबारा से। अच्छा, बहुत से ऐसी बातें, लोग यही सवाल बस यही चल रहा है कि ये मार्केट ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है और बाज़ार ऐसे क्यों जा रहा है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ इन बातों को, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत दफ़ा रिपीट की जा चुकी हैं और उसके बाद भी अगर फिर से सवाल वही किया जाए तो फिर हंसा ही जा सकता है लोगों के ऊपर। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, बाज़ार पहले रिएक्ट करता है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि लोगों को नहीं समझ में आ रही मार्केट। अच्छा, और इस तरह का ये जिस अंदाज से बुल रन है, इसका रीज़न बताऊं मैं आपको आज। इसका रीज़न ये है कि पब्लिक को नहीं समझ आ रही। जब तक पब्लिक डरती रहेगी, जब तक पब्लिक को समझ नहीं आएगी, तब तक मार्केट रुकेगी नहीं। और ये मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर है, बाज़ार ऐसा ही करता है और सिर्फ आपकी PSX में नहीं करता, पूरी दुनिया की मार्केट्स के अंदर ऐसा होता है। जो लोग इंटरनेशनल स्टॉक्स को देख लेते हैं, जो लोग कमोडिटीज़ को इंटरनेशनल देख रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया तो अब ये हो गया कि देखें ये पार्ट ऑफ द गेम है। मार्केट में बुलिश होना, बेरिश होना, कोई भी स्टांस अगर आपका है वो मुख्तलिफ मूविंग एवरेजेस की बेसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे और फिर फंडामेंटल्स की बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं। लेकिन उस तरफ बाज़ार किस अंदाज से चलेगा, देखिए दुनिया में कोई भी एनालिसिस ऐसी नहीं है जो कि आपको मार्केट के चलने का अंदाज़ बता सके। लोग हम लोगों से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस अंदाज़ को भी प्रिडिक्ट करें। जो काम कोई इंसान कर ही नहीं सकता, उसको प्रिडिक्ट करना अपनी बेइज्जती कराने वाली बात होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है, बाज़ार की जो चाल है, उसको रीड किया जाता है, बेसिकली उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जाता। और रीड करने से मुराद क्या है कि उसको रीड करके उसको फॉलो करें। ये जुमला अक्सर लोग मुझसे सुनते हैं ना, कि मैं कहता हूँ कि मार्केट आपको फॉलो नहीं करेगी। मार्केट आपको फॉलो नहीं करने का मतलब क्या है कि आप जो सोच रहे हैं, आपको जो लग रहा है बाज़ार वैसा करेगा, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली आपको न्यूट्रल होकर बैठना होता है और न्यूट्रल होकर मार्केट को फॉलो करना होता है कि बाज़ार जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है उस तरह से आप रिएक्ट करें। अगर आप इस बिहेवियर को अपनाएंगे तो हमेशा एक बात याद रखें कि बुल रन हो या बेरिश जो है वो स्पेल हो मार्केट का, आप उसको कैश कर सकते हैं। ज़िद अना से होना कुछ नहीं है। देखिए, मैं बीच में 2 बार जो है वो अपने क्लाइंट्स को इस बात के लिए अलर्ट कर चुका हूँ कि मार्केट जो है वो जिस अंदाज से चल रही है ये अंदाज डेंजरस है। फिर मार्केट की स्क्रीन पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हुई अब नज़र आ रही हैं कि जो कि मुझे और इंडिकेट कर रही हैं कि हमें किस साइट के ऊपर, किस आइटम के ऊपर हमें काम करना चाहिए, किन किन आइटम से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। शुरू में आपको याद होगा कि सारे ब्लू चिप स्टॉक्स चलने शुरू हुए। अच्छा, ब्लू चिप स्टॉक्स जब एक सफिशिएंट लेवल तक आ गए हैं तो उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि सेकंड टियर और थर्ड टियर के अंदर भी वो फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो गई। पहले सेकंड टियर, थर्ड टियर वालों को, लोगों को शिकायत थी कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हिल रहा मार्केट में। और मैं उस वक्त भी समझा रहा था कि खुशी की बात यह है कि ब्लू चिप चल रहा है। अगर आपके पास नहीं भी है ना, तो आप खुश रहें। ये जुमला याद होगा कि इस बात से खुश रहें कि चलो, यानी आज अगर ये ब्लू चिप चल रहा है तो कल हमारी बारी आएगी, और वो आनी शुरू हुई है। अब आप नोट करें कि 100 रुपये से नीचे के आइटम्स के अंदर फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो गई, फिर 15-20 रुपये के से नीचे के आइटम्स के ऊपर फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो गई। ये बाज़ार का नॉर्मल बिहेवियर है। मार्केट दुनिया की कोई भी हो, वो इसी तरह बिहेव करती है। आप ये नहीं इस वक्त सोच सकते कि बाज़ार बहुत महंगा हो गया। एक सेइंग है ना मार्केट की कि कोई महंगा रेट नहीं होता और कोई सस्ता रेट नहीं होता। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स आपकी मार्केट में मौजूद हैं कि जो अच्छे दौर में जो आइटम्स पिछली तेज़ियों में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े हाई बनाए, आज वो हिल भी नहीं रहे। और ये बात मैं बार बार इस तेज़ी में भी समझाता जा रहा हूँ और मैं ऑन एंड ऑफ अपनी वीडियोस में लोगों को समझाता हूँ कि देखें, हर तेज़ी में आइटम सिलेक्शन चेंज हो जाती है। मार्केट इतना कोई ईजी मनी नहीं है कि बस जो आपने लिया हुआ है और पिछली दफ़ा वो चला था आइटम, आप इस दफ़ा भी उसको लेके अगर वेट कर रहे हैं इस बात का कि वो वैसे ही चलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो थोड़ा बहुत ज़रूर रिएक्ट करेगा, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक जाके वो थक जाएगा। लेकिन कुछ नए आइटम होंगे जो आपको नज़र आएंगे कि जो नए हाइज़ बनाएंगे। पिछले 5 साल में जो आइटम्स नहीं चले थे, उनके अंदर कुछ
अब फॉर्मेशंस बननी शुरू हुई हैं, उनमें कुछ जो है वो एक्टिविटी आनी शुरू हुई। ये ब्लू चिप साइड पे था। अब जैसे जैसे वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नीचे आना शुरू हुआ है, तो उसी तरह सेकंड टियर थर्ड टियर में भी आइटम अब चेंज होने शुरू हुए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं पहले हाईलाइट कर रहा था शुरू की वीडियोज़ में, मेरे इस तेज़ी की शुरू में जब मैं वीडियोज़ बना रहा था, तो मैंने एक बात कही थी कि देखें, जब बुल रन आता है ना, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, चाहे उस सेक्टर के फंडामेंटल्स अभी ख़राब भी हों, लेकिन आपकी मार्केट की जो वैल्यूएशंस थी ना, बेसिकली वो थी पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से इतनी ख़राब। अगर आप 3 के पीई मल्टीपल पे चले गए थे ना, या 2.9 के पीई मल्टीपल पे चले गए थे, उसके पीछे रीज़न था पॉलिटिकल अनरेस्ट। और पॉलिटिकल अनरेस्ट ख़त्म होने पे ही मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अपने दोस्तों को कहा करता था कि सिर्फ ये सियासी ये जो उठापटक जो है इसको आप बंद कराएं। मैं आपको पूरी दुनिया की मार्केट्स के अंदर जो हो रहा है वो आपको मैं इंशाल्लाह अपनी PSX के अंदर भी दिखाऊंगा। ये अक्सर लोगों को याद होंगे ये मेरे जुमले। आपको अब नज़र आ रहा है, लोग सवाल ही पूछे जा रहे हैं कि बाजार ऊपर जा क्यों रहा है। मैंने एक वीडियो में अपनी ये भी बताया था कि मैं दुनिया की कुछ कंट्रीज़ को हाईलाइट कर सकता हूँ कि जिनके फंडामेंटल्स पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन उनकी स्टॉक मार्केट्स ने वो हाइज बनाए जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लाइक नहीं कोट करता, छोड़ें, वरना मैं बता दूं। यानी कोई एक स्टॉक मार्केट दुनिया की ऐसी है, उस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन, दुनिया की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इस वक्त वहाँ है, दुनिया की सबसे बड़ी डिवेल्यूएशन उस कंट्री में हुई है, लेकिन उसकी स्टॉक मार्केट 80,000 इंडेक्स से 5 लाख इंडेक्स हो गया। अब वहाँ के लोग पूछते रहे ये तो आर्टिफिशियल है। तो बात यह है कि अगर वो 10 आइटम्स के ऊपर भी हुआ है तो उन 10 आइटम्स के फंडामेंटल्स उसको फॉलो जो है वो फेवर कर रहे थे जब भी वो हुआ है, और पैसा उस तरफ शिफ्ट हुआ। ये एक डिटेल, एक पूरा अलग टॉपिक हो जाएगा इस पर। लेकिन पॉइंट ये है कि एक चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए, कुछ काम जो है ना वो थ्योरेटिकल चीज़ों से हट के हो रहे हैं, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में हो रहे हैं। आज यूएस की मार्केट, आज यूरोप की मार्केट, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अपने तकरीबन 30-30, 40-40 साल के हाई पे हैं, लेकिन उनकी स्टॉक मार्केट्स की कैपिटलाइजेशन नहीं कम हुई। उनकी स्टॉक मार्केट्स नियर अराउंड ऑल टाइम हाई के आसपास और एक सफिशिएंट लेवल्स पे वो एक नॉर्मल बिहेवियर के साथ वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? वही कुछ बेसिकली आपके पास हो रहा है। लोगों को हजम ये नहीं हो रहा है कि 22% इंटरेस्ट रेट पे मार्केट 55,000 कैसे हो सकती है, क्योंकि थ्योरी तो ये कहती है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर मार्केट नीचे। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस दौर में आफ्टर कोविड दुनिया में जिस तरह बहुत से कुछ नए काम हो रहे हैं, जो नए तजुर्बात हैं, उनमें एक नया तजुर्बा ये भी है कि इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया की तमाम कंट्रीज़ के अंदर चंद को हटा के वहाँ पर वो अपने जो है वो ऑल टाइम हाई पे इंटरेस्ट रेट उनके हैं, लेकिन उनकी स्टॉक मार्केट्स ने भी बड़ा पॉजिटिव रिएक्ट किया है और उनकी स्टॉक मार्केट में स्टिल पैसा आया है। इस दफ़ा ये भी एक नई चीज़ देखने को आई है कि जहाँ जहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा है वहाँ पर कोई एक आम इंडिविजुअल की ग्रोथ पे इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आप अगर 22% इंटरेस्ट रेट पे भी है तो आप बाहर निकल के देखें, शॉपिंग सेंटर्स आज भी देखें, आज भी लोगों की बाइंग पावर जाके चेक करें, तो इतना कोई बड़ा फ़र्क पड़ा नहीं है जितना रोना गाना हमने ज़्यादा मचाया हुआ है। ये बेसिकली एक हकीकत है कि पूरी दुनिया के अंदर ये इस वक्त स्टॉक मार्केट्स का ये बिहेवियर है, और पिछले 2-2.5 साल से है। हम देर से आए सामने क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट था। अब पॉइंट ये है कि मैं खुद भी लोगों से कह रहा हूँ कि कॉशियस हो जाएं, बाजार की चाल बता रही है अब कि मार्केट किसी न किसी एक लेवल पे आके एक दफ़ा थकेगी, लेकिन उसकी पहचान क्या होगी? मैं आज ये टिप दे के जा रहा हूँ आप लोगों को, उन लोगों को दे रहा हूँ जो वाकई इंटरेस्ट लेके मार्केट को देखते हैं ना। ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि बाजार हाँ अब रुक गया, अब ये रिवर्स हो सकता है? एक तो देखें कि ऑनगोइंग एक जर्नी है मार्केट की, डेली बेसिस पे बाजार जो है प्लस हो रहा है। वो कौन से सिम्टम्स ऐसे होंगे कि जहाँ पर जाकर आप ये देखेंगे कि हाँ अब रुका बाजार? ये जो रुकना है उसकी पहचान ये होगी कि देखिए, हमेशा एक बात याद रखें, जब तक मैचिंग हाइज नहीं बनेंगे ना मार्केट के, जब तक मार्केट न्यू हाई क्रिएट करती जाएगी, तब तक आप इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे मार्केट रुकेगी। कोई महंगा रेट नहीं होता, ये मार्केट ऐसे ही 55,000 से 65,000 हो सकती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो अगर आपको कॉशियस स्टांस का कहा भी जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि बस स्टॉक मार्केट में सब कुछ बेचो और जो बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाओ यहाँ से। मतलब ये होता है कि थोड़ा सा डिफेंडिंग पोजीशन में आ जाएं, थोड़ा सा अपने आप को कॉशियस रखें, मार्केट पे नज़र रखें, लेकिन मार्केट के साथ साथ बिहेव करें। क्योंकि अगर मार्केट के साथ साथ बिहेव करते जाएंगे तो और इस उलझन से बाहर आएंगे कि ये क्यों बढ़ रही है, ये और कितनी बढ़ेगी, तो ये आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, और ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं। अभी भी 80% जो है वो इन्वेस्टर
वो ये बेवकूफ़ी कर रहा है कि वो इस बात में उलझा हुआ है क्यों जा रही है। भाई आपको क्या एतराज़ है, जा रही है ना, कमाओ ना 2 पैसे। या तो ये कहो कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं बढ़ा, सिर्फ इंडेक्स बढ़ रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी आइटम तो नहीं बढ़े, मेजॉरिटी आइटम आप उनको कह रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में रखे हैं। तो भाई पिछले 2 महीने से जो मैं जो है अब एक राग लापे चला जा रहा हूँ कि भाईजान वो जो पोर्टफोलियो है ना उसको शफल करना पड़ेगा। अब कोई कहे कि नहीं इरफान साहब ये बात है आपने नहीं की, फिर मैं अपनी पुरानी वीडियोस दिखानी शुरू करता हूँ। पोर्टफोलियो को शफल करना पड़ेगा। 42-44 हज़ार 43,000 इंडेक्स पे मैंने अपनी क्लाइंट्स को कहा था कि अभी जो पड़ा है वो पड़ा रहने दें, क्योंकि इंडेक्स ऊपर जाएगा। अब 12-13 हज़ार पॉइंट बाजार ऊपर आ गया। अब मैं लोगों से कह रहा हूँ कि ये शफलिंग का टाइम है। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो कि प्रीवियस दौर में कोई आइटम 150 का हुआ था और आज वो 65 रुपये का है, लेकिन वो 40 रुपये से बढ़ के 65 आ गया, और अगर अब ये यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा तो उसको यहाँ बेच दो भाई। अब कैश पे आ जाओ। बाजार जिस वक्त भी रिवर्स आएगा, नीचे आएगा, तो कुछ नए स्क्रिप्ट की तरफ आप शिफ्ट कर लेना। नए आइटम्स के ऊपर बाजार जो है वो इस वक्त चल रहा है बेसिकली। और 55,000 इंडेक्स कैसे है? 55,000 इंडेक्स में मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप अपने आईटी सेक्टर की प्राइसेस आज भी देख लीजिए। आपके आईटी सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा रहा पिछले 3-4 साल के अंदर। जब मार्केट की कैपिटलाइजेशन नीचे आ रही थी तो 90 रुपये वाला एवीएन 800 रुपये हो गया था, 14 रुपये वाला टीआरजी 180 रुपये हो गया था, 40-45 रुपये वाला नेटसोल 300 रुपये हुआ था। उस वक्त क्यों नहीं पूछ रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है? और अब मैंने क्योंकि नाम इसलिए लिए आइटमों के क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। देखें एक बाउंड्रीज है मेरी, उससे आगे मैं बात कर नहीं सकता। कोई मुझे बताए कि 14 रुपये वाला आइटम 180 हुआ और 180 पे जाके उसने 5 रुपये डिविडेंड दिया, आबा वजदाद पे उसने एहसान किया, आज वो मार्केट के लिए मुसीबत बना पड़ा है। उसकी वजह से पूरे सेक्टर पे इफेक्ट आया हुआ है उसका। मुझे लग रहा है वो सेक्टर भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करेगा, उसकी वैल्यूएशंस भी बेहतर आएंगी सिवाय टीआरजी के। मैं टीआरजी को कुछ नहीं कह सकता। टीआरजी या तो 1,000 रुपये का आइटम है या 1 रुपये का आइटम है, इसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, इसमें से बदमाशी है। ठीक है, ये मैंने आसान अल्फाज में समझा दिया। क्योंकि क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है इस शेयर की। ये दुनिया को पता है कि ये बड़े प्लेयर्स की ज़िद है, बस आपस की टसल है, तो इसलिए ऐसे शेयर में काम नहीं करना चाहिए। आपके पास जब दूसरे ऑप्शन मौजूद हों उनकी तरफ जाएं। बाजार सपोर्ट लेवल और पिवट लेवल यूँ समझ लें आप, उसको ध्यान में रखें। पिवट है 50,500, यानी अगर राउंड फिगर कर लें 51,000, 4,000 पॉइंट मार्केट अपने पिवट से ऊपर है। अपसाइड ओपन है, मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा, मार्केट डिसाइड करेगी। बाजार बेनथा बैल की तरह भाग रहा है इस वक्त, भागने दें। लेकिन एक करेक्शन जो आएगी वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। आपको अपने डिसीजंस को ऐसे लेके चलना चाहिए इस वक्त कि इस बुल रन को कैश भी करें, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी कल भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऑडियो करके बताई, पिछली वीडियोस में भी बताया था, ये टाइम है स्कैल्पिंग का। इस वक्त जो लोग स्कैल्पिंग करना जानते हैं ना, वो बहुत पैसे बना रहे हैं। अच्छा, फिर उसमें होता ये है कि स्कैल्पिंग के लिए अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर 25 लोग या 50 लोग ये बात कह दें कि यार आप देख लो हमारे अकाउंट को, फॉर एग्जांपल एक बात हो रही है, मैं 50 लोगों का अकाउंट कैसे स्कैल्पिंग कर सकता हूँ? स्कैल्पिंग तो भाई बहुत फोकस होकर किसी एक अकाउंट पे 2 अकाउंट पे हो सकती है। तो 50, 60, 100 लोग चाह रहे हैं कि मैं ही उनको करके दे दूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पर बात हो रही है। तो ये एक आदमी इतने जो है वो अकाउंट्स को जो है वो टैकल नहीं कर सकता स्कैल्पिंग के अंदर, उसने रहना फिर स्विंग पे ही रहेगा। आप इंडिविजुअल लेवल पे ये काम कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए कोई भी एक आइटम आपको एक ख़ास टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर एक ख़ास लेवल पे आपने बाई किया और एक ख़ास लेवल पे आपने बेच दिया। अच्छा, बेचने के बाद ये रोना गाना नहीं करें हमने बेच दिया है तो ऊपर चला गया। भाईजान आपके जो गेन्स होते हैं ना, वो किसी भी हाई रेट जो होगा उससे नीचे और जो बॉटम रेट होगा उसके ऊपर, इन बिटवीन कहीं पे आप अपने गेन्स निकालते हैं। लोएस्ट रेट और हाईएस्ट रेट अगर आपको मिलेगा तो ये तुक्के में मिल सकता है, ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग हो सकती है। इसको टारगेट नहीं किया जा सकता। हमेशा आपके गेन्स हाई और लो के कहीं बीच में होते हैं, ये इस बात को ध्यान में रखें। आपके बेचने के बाद अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो जिसने आपसे ख़रीदा है उसका भी अल्लाह है और उसका भी नसीब है, अल्लाह उसको भी रिस्क अगर दे रहा है तो उसमें खुश होना चाहिए, ना कि अपने गेन्स पे शुक्र अदा करें। अपने बेचने के बाद अगर वो आइटम ऊपर जा रहा है तो कहें यार ये तो हमने जल्दी बेच दिया। तो ये है वो लालच, वो अंदर का जो एक बुरा इंसान है ना, इसको कंट्रोल में रखें। जो चीज़ मिल रही है उस पर शुक्र अदा करें और ये रोना गाना बंद करें। शुक्र अदा करें इस बात पर कि मुल्क में कुछ तो ऐसा बेहतर हुआ कि आपकी स्टॉक मार्केट ने उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं चल रहा, ये किसने कहा आपसे? आप नोट करें कि अक्रॉस द बोर्ड आप 27 अरब डॉलर की आपकी मार्केट हो गई जो 23 अरब डॉलर की थी।
अब ये जो आपकी मार्केट में 23 अरब से 27 अरब डॉलर तक का ये जो कैपिटलाइजेशन में जो चेंज आया है, ये नया पैसा आया ना बाजार में। फिर अभी पिछले वीक में, अब जो वीक एंड हुआ है, जबकि मार्केट अपने टॉप पे है, अब हम लोग सुनना शुरू हुए कि कॉर्पोरेट्स मार्केट में आना शुरू हो गए। तो मैं और आप लोगों से क्या कहता था कि भाई ये कॉर्पोरेट्स अगर मार्केट में आएंगे तो ये ब्लू चिप की तरफ ही आएंगे, ये पेनी स्टॉक्स नहीं लेते। अच्छा, फिर ये इनके आने का ये मतलब नहीं है कि ये आए हैं तो ये सट्टा करेंगे। ये साल साल भर के लिए चीज़ें डब्बे में बंद हो रही हैं, और ये साल भर के लिए अगर डब्बे में कॉर्पोरेट का आने का मतलब ये है कि अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो इट मीन्स कि आगे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल वो कॉर्पोरेट जो है मुल्क में बेहतरी देख रहा है, स्टॉक मार्केट में बेहतरी देख रहा है। मेरे हिसाब से फलाना आइटम 130 रुपये का आइटम 290 रुपये हो गया फॉर एग्जांपल। अब अगर 280, 270, 280, 285 पे एक कॉर्पोरेट अगर आ रहा है, वो बेसिकली माइंडसेट के साथ आ रहा है कि मैं 1 साल बाद इसका क्या रेट देख रहा हूँ। आप आज उसका सुन के सट्टे में माल ले लें, उसके बाद वो वहाँ से डिप मारे 40 रुपये नीचे, आपकी हालत पतली हो जाएगी। कॉर्पोरेट की नहीं होगी, कॉर्पोरेट वहाँ 40 रुपये नीचे और लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ को जहन में रखें कि दूसरों को देख के ट्रेड नहीं करें, खुद से डिसाइड करें, टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे काम करें, डरना नहीं चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए। देखिए 2 किस्म की पोजीशंस होती हैं, डिफेंसिव ऑफेंसिव और ऑफेंसिव डिफेंसिव। इस वक्त डिफेंसिव ऑफेंसिव होकर काम करना चाहिए कि पहले अपना डिफेंस करें और बहुत पिन पॉइंट होकर आप ऑफेंस करें मार्केट के अंदर। बिल्कुल एग्रेसिव होकर बाजार में जाएंगे, बाजार किसी भी दिन रिवर्स लगाएगा। बाजार में ओवरड्यू है इस वक्त जो है वो करेक्शन, लेकिन कोई सस्ता रेट नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ आज कि नहीं जी बाजार बस बहुत हो गई, तो ये मैं गलत कह रहा हूँ। मैंने एक आपको जो टिप दी आज की वो ये दी है कि जब तक मार्केट मैचिंग हाईज नहीं बनाए, एक हाई बन जाए, थोड़ी सी नीचे जाए, उसके बाद आए तो उसके नीचे का कोई हाई बने, नया हाई ना बनाए, और फिर नीचे जाए और फिर आए तो तीसरा कोई ट्रिपल टॉप बॉटम, ये समझ, ये जो थ्योरी है ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इसको ध्यान में रखें। जब तक ये नहीं हो तब तक बाजार से नहीं डरें, बाजार में शॉर्ट टर्म ट्रेड करें। एक आइटम कल बेचा फॉर एग्जांपल, अब नए आइटम में आ जाएं जो सपोर्ट लेवल के करीब खड़ा है, अब वो पेट भर के बैठ जाए, अब उसकी बारी लगेगी, फिर लालच नहीं करें। जब वो ऊपर जाए एक खास लेवल तक आपको 5, 8, 10% का रिटर्न दे रहा है, आप बेचें उसको, अब तीसरा आइटम ढूंढ लें। जब तक ये जर्नी चल रही है इसको कैश करना चाहिए। 51,000 इंडेक्स पिवट है तो डर लें कि 4,500 बाजार पॉइंट ऊपर खड़ा है अपने पिवट से। अपसाइड टारगेट, स्काई इज द लिमिट। स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया की जिस तरह बिहेव कर रही हैं, आपकी वाली ने अब करना शुरू किया है। कमाने का टाइम है एक इन्वेस्टर के लिए, कमाने का टाइम है एक ब्रोकर के लिए। और जो ट्रेडर्स हैं, एक तो ये मसला है कि इन्वेस्टर भी अपने आप को ट्रेडर कहने लगते हैं। भाईजान ट्रेडर होता है, ठीक है। तो मैं ट्रेडर्स से मुखातिब हूँ जो डिफरेंट ब्रोकर्स के पास बैठे हैं, अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं। ये होशियारी का टाइम है, कमाने का टाइम है। और ट्रेडर वो ट्रेडर ही नहीं है जो क्विक डिसीजंस ना लेता हो, जिसकी डिसीजन मेकिंग स्लो है, वो इस मार्केट में नहीं कमा सकता। बहुत शार्प होके क्विक डिसीजंस लेने, आप अपने इन्वेस्टर को भी कमा के देंगे और इंशाल्लाह आप खुद भी कमाएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।